करण लेट हो रहा है ऑफिस से तो वो किसी और के साथ तो नहीं है। करण ने मुझे 4 घंटे से फोन नहीं किया है तो कहीं तो गुलछर्रे उड़ा रहा होगा अपने दोस्तों के साथ। आई रिमेम्बर दैट टाइम करण, जब हम लोग कहीं जाते भी थे तो तुम्हें सबसे पहले दवाई पैक करनी पड़ती। Yes. It was like a domino effect that those medicines had Yeah. with you. And I remember that the first time when the doctor had actually started those medication, you and I had a huge fight. Yeah. That was, I think, the only time that I left you Correct. and left the home. Yeah. Welcome to another episode of Happy Whatever After Season 2. And Season 2 में अब तक आपने देखा कि करण मुझे लेके गया लंदन और वहाँ पे मैंने सारा पचका कर दिया बिकॉज आई वाज लाइक ये कौन सी वेकेशन होती है। और करण ने मुझसे बहुत सारे ऐसे पॉइंटेड सवाल पूछे पिछली बार ना कि पहले तो तुम बड़ा मेरे साथ घूम लेती थी, पहले तो तुम मुझसे कर लेती थी। सही बात तो बोले थे मैं। तो इस बार मैं करण से सवाल पूछने वाली हूँ। यस, सवाल जवाब होगा गाइस। आप लोगों को जैसे पता है कि सेम टू सेम क्वेश्चन आंसर होंगे। हमने आज सेम टू सेम टी शर्ट भी पहनी है जिसपे बस जा रही है किधर तो, और बस इधर से नहीं। करण ये वो वैसी बस दिख रही है ना जिसमें पकड़ के अपने को एडिनबरा ले गया था वो आदमी। एलईपी के ऊपर पी कर रहा था मेरे को। बहुत बकबक करी थी। चलो ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। एनीवे, यस, सो गाइस दिस एपिसोड इज गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग एंड हम लोग इस एपिसोड में ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे एक दूसरे के साथ। क्वेश्चन ये पूछेगी, एक क्वेश्चन मेरे को पूछेगी, या यू नो व्हाटएवर वी विल डू, उस क्वेश्चन का जवाब हम दोनों देंगे एक साथ। और इट्स ओनली मी हु विल आस्क, लाइक वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ये अलाउड नहीं है, लेकिन ये तो दोनों को आंसर करने पड़ेंगे ना, ऐसे नहीं हो सकता। शोकी विल बी आंसरिंग आस्किंग द क्वेश्चंस टू मी एंड उसका मैं आंसर दूंगा एंड फिर वो शोकी आंसर देगी। एम आई राइट? एंड देन एम आई सपोज टू आल्सो, ऐसा भी हो सकता है कि मैं क्वेश्चन को कुछ चेंज कर दूं। हाँ तो वो चेंज कर लेना। इट इज गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग बिकॉज ये जो एपिसोड है हमारे पर्सनल लाइफ के ऊपर रहेगा और हम हमारे सारे एपिसोड पर्सनल लाइफ के ऊपर होते हैं। ये पर्सनल लाइफ के ऊपर तो होते हैं, बट हाँ इससे बहुत कुछ आप लोगों को पता चलेगा जो आप लोग ने अब तक हमारे बारे में नहीं जाना है। दे आर रियली डीप क्वेश्चंस एंड डीप दर्द वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं। चलो एक मिनट, आओ सुनाते हैं क्वेश्चन आंसर। लेट्स गो गाइस। What's something you're glad you will never have to do again? What's something that you are glad that I will never have to do again? I think the most important part which I'm glad is that I will not have to take medications again. मतलब मैं डिप्रेशन से बाहर निकला, तो that is something I'm really glad about. Yeah. क्योंकि मेरे को वो वापस नहीं करना पड़ेगा। It was like I still remember that day जहाँ पे मैंने पूरा एक बक्सा अपना मेडिसिन का, एंटी डिप्रेसेंट्स का और बहुत सारी दवाइयाँ जो हम डेली खाते थे वो बाहर निकाल के फेंकी थी। तो यस, हम नहीं, तुम। हाँ मैं, आई एम सॉरी। It used to be like a handful of दवाइयाँ that Karan had to take. दिन में 12 टैबलेट। Yeah. And you know when I remember that time Karan, जब हम लोग कहीं जाते भी थे तो तुम्हें सबसे पहले दवाई पैक करनी पड़ती। Yes, that was my first priority. And I had to actually call for a separate Monday, Tuesday, Wednesday Yeah. का दवाई का set so that we don't forget Yeah. your दवाई. True. And I know that you used to take the medicines and it used to affect you physically, Yeah. but I used to see you and I used to feel that you know, that not being able to sleep at night Yeah. and depending on the medication Yeah. to sleep and Yeah. taking the medication early so that Yeah. you're not sleepy the next day when you wake up. On time. It was like a domino effect that those medicines had Yeah. with you. And I remember that the first time when the doctor had actually started those medication, you and I had a huge fight. Yeah. That was, I think, the only time that I left you Correct. and left the home Yeah. for 2-3 days. Yeah. And went to Suyesh and Roshni's place Yeah. because I was dead against it. I was not. I wanted you to go to therapy, but I did not want you to go to therapy with medication. Correct. But हाँ, But after a lot of research
research and talking to multiple people, we realized that Karan is far gone in the depths of depression Yeah. to not use medication. Yes. Like if we would have not started it when we started, It would have gone worse. it would have probably resulted into a nervous breakdown Yeah. for Karan. Yes. So eventually I made peace with it. Yeah. So actually, Karan, I'll also answer this question, and Yes. You have to I'm answer. glad. You have to answer. I'm glad that I'll never have to see you Yeah. in that state. Are you again. sure you don't want to see me? No, not see you in that state again. ओह अच्छा, मैं डर गया था थोड़ी देर के लिए। मैं को लगा छोड़ देगी फिर से। No. इतनी आसानी से नहीं छूटेगा. Sorry. You can imagine. Yes. What's the one thing you always procrastinate on? Procrastinate on. I think मेरा सबसे सही आंसर रहेगा कि खाना बनाना. Oh, Karan, you don't procrastinate on खाना बनाने. You don't. I don't Do it. मतलब मेरे मन में मैं थोड़ा बहुत जितना No, सूशेफ no. तुम्हारे लिए बनाऊं ये वो fail भी है वो answer. भी वो भी प्रोक्रास्टिनेट करके ही बनाऊं नहीं, So, ये ये fail no answer. फेल नहीं है मैं ये फेल नहीं हो सकता है आंसर में जो सही आंसर फेल है है. नहीं ये आंसर फेल नहीं है गाइस देखो, प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब क्या होता है कि आपको कोई चीज करनी है और आप उसको डिले करते जाते हो. हाँ मैं वही बोल रहा और हूँ करण मुझे को खाना बनाना ही नहीं होता है. नहीं मुझे खाना बनाना सीखना है और मुझे अच्छे से खाना बनाना सीखना है जो मैं प्रोक्रास्टिनेट कर रहा हूँ आज तक कर रहा हूँ मैं झूठ नहीं बोल रहा वो चीज को सही आंसर है पिछले 2 दिन में मेरे पास बहुत काम था और मैंने करण को अपने लिए लिटरली चीला बनाने को बोल दिया जिसका सब कुछ रेडी था. करण को सिर्फ तवा गरम करना था, उसके ऊपर चीजें डालनी थी और करण की हवाइयां उड़ गई थी. चेहरे पे हवाइयां उड़ना किसको बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं. जब मैंने करण से वो बोला था यार तभी मैं मूड करण में नहीं फेस था वाज लाइक ये क्या बोल दिया इसने मुझे, अब मैं क्या करूंगा. सो ये ठीक है मैं यार शो सही आंसर है गलत आंसर नहीं देना मैं ठीक है I think you need to redo this answer. नो I think you need to find something else that you procrastinate on. व्हाट Because you don't procrastinate on food, you just don't do it. हाँ वो आंसर सही है दिल से निकला आंसर Oh! गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन What would you do with your life if you were suddenly awarded $1 billion? Wow, उसमें कितने जीरो होते हैं वो भी नहीं पता. $1 billion में मेरा सिंपल है मेरे पास दिमाग में मैथ्स बैठा हुआ है Already? ऑलरेडी बैठा हुआ है सोचने की जरूरत नहीं रहती है So बॉस money-minded you are. यार पैसा So कमाना है यार सिंधी आदमी सिंधी साईं, और पापड़ यार पैसे खाएं. कमाना सीखा यार लाइफ में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए 50% जो रहेगा वो स्ट्रेट सेविंग्स में जाएगा 50% का 50% जो है उससे मैं अपनी सारी नीड्स वांट जो भी है वो मैं करूँगा करेक्ट उसके अंदर बाकी जो 50% बचा 20% इज स्ट्रेट गोइंग फॉर डोनेशन Karan, I'm very confused right now. तुमने बोला 50% सेविंग में जाएगा, फिर मतलब 50% कितना बिलियन डॉलर बोला $1 billion. बिलियन डॉलर हाँ. बिलियन डॉलर से अगर तो नहीं, उसका तो हाफ तुमने करने क्या में तो बोला? $500 million अरे टॉक इन अ सिंपल वे. नो, यू आर सेइंग कि $1 billion का 50% सेविंग में जाएगा, 50% का 50% मेरी वांट्स एंड नीड्स में जाएगा, फिर उस 50% का जो बचा हुआ उसका 25%. अरे पूरा 100 में से बता ना यार. चल 100 में से बता देता हूँ यार सिंपल मैच कर लेते हाँ. हैं तेरे लिए तू मैच के थोड़ा इसके लिए ग्लिच हो गया मेरे को. ग्लिच हो गया ठीक है 50% सेविंग्स के लिए जाएगा ठीक है. बाकी बचा 50 हाँ. 20% जो है ठीक है वो नहीं. अरे 50 का 50% एक मिनट, 100 में से बताओ. 100 में से 50% सेविंग, सेविंग्स 20% 20% डोनेशन डोनेशन. 20% डोनेट होगा पैसा अच्छा. डू समथिंग नीडी बाकी का जो 30% बनेगा दैट विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स ओके. wants needs and emergency funds तो फिर सेविंग तो इमरजेंसी फंड में ही आता है. नहीं ना वो कमाएगा मेरे लिए मैं बैठ के उस सेविंग में से पैसे कमाऊंगा सेविंग में से पैसे कमाऊंगा मैं Guys, please comment below and tell us if you want to take like saving lessons from the tech guru. मैं पैसे not कमाऊं- tech guru, sorry, from यार, the Sindhi guru. मैं पैसे sitting कमा here. के उसी में से पैसे को पैसे बनाने के लिए भी एक लगने का ना वो तो वो पैसे लग जाएंगे मार्केट में मैं और बता उसमें रही से- हूँ he can totally like make us all very rich. हमको इसकी एक्सेल शीट है एक बहुत ही शानदार टाइप की, वो हमको ले लेनी चाहिए. करण क्या तुम वो हमको दोगे? हाँ बिल्कुल मैं सबके लिए खुला है मैं एक्सेल शीट आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प पीपल इफ दे कम टू मी अबाउट व्हाट दे नीड टू डू अबाउट देयर फाइनेंसेस So यस if you want to guys, please प्लीज do that. यस The next question for you is,
व्हाट शुड अ हेल्दी रिलेशन तो नो एक मिनट तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में तो तुमने सिर्फ हमको फाइनेंस की ज्ञान बांट दी पर करोगे क्या एक्चुअली उससे बोलो ना। इट्स सच अ बोरिंग आंसर करण मतलब अरे तुमने मैं ऐसा घूमूंगा बोला था फिरूंगा कि याशी मैं करूंगा, मैं कुछ जॉब छोड़ दूंगा सबसे पहले कि मैं कुछ मैक्सिको में विला ले लूंगा, तुम्हारे लिए एक पूल वाला घर बनाऊंगा अच्छा। और तुम्हारे पास ऐसे जकूजी होगा, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग आंसर भी होता ना। ये क्या आंसर हुआ कि हाँ मैंने सेविंग में कर दिया, ये दिस वाज लाइक रॉस। हाँ ठीक है। What should a healthy relationship provide for the people in it? I think healthy relationship, the answer would be love in it, like because जैसे जैसे आप अगर एक healthy relationship है, so प्यार तो निकल के आएगा ही, that is to be precise. Am I answering right? So because मेरे हिसाब से यही आंसर है. Karan, this is very subjective. Subjective. And I also feel that love is the easiest answer. I think let me put this, love के अलावा I think trust. I believe that love after some point of time takes a backseat. Provide for is It should provide a companionship. I think what you're trying to say is a safe space. Probably yes. Safe space. Where you don't have to worry about the other person. हाँ trust वो मतलब that's how relationships are supposed to be, right? Yeah, the safe space gives you security, trust, love, warmth. All the basics are covered in the safe space that any healthy relationship should provide for the two individuals in it. Correct. And I think it should also provide them a time to explore. Correct. Like for example, I would give my example that before coming into a relationship with you, I was living the life as a societal pressure वाला गर्ल कि जिसको अच्छी बच्ची मतलब जिसको गुड गर्ल बनना है, एल्डर डॉटर वैसा वाला काम की, रिस्पॉन्सिबल होना है, सुबह उठ के ऐसे ऐसे करना है, यू टू प्रोवाइड फॉर द फैमिली, यू टू प्रोवाइड फॉर योरसेल्फ, यू नॉट टू splurge on yourself, and you don't have to buy for your whims and fancies, and you cannot pursue your hobbies because you have a job and stuff like that. But whereas after marriage, after being in a relationship with you, I have realized that there is someone else who is so happy to see me explore my happiness. Yeah, I think one thing which you right now said is that कि a healthy relationship show ऐसा होना चाहिए कि आपको जो आपका पार्टनर है उसको आप स्टॉप ना करो किसी भी चीज को एक्सप्लोर करने के लिए. यू बोथ गाइस शुड इवॉल्व टुगेदर एंड दैट्स हेल्दी रिलेशनशिप. अगर आप अपने पार्टनर को रोक रहे हो, टोक रहे हो हर चीज करने के लिए, सो वो हेल्दी है नहीं. I think that is the most important thing that needs a healthy relationship to provide for the people who are in. You rightly pointed out. Yeah, and I think you have taught me that. Yeah. I think you have you've been in Casanova in your life, and you've had multiple like affairs. Yeah. And so many people. तुम्हारे ऊपर लोग मर मिटने को तैयार थे. पर at the same time, you were that person who once committed to me in the relationship, made me see all the green flags, made me see all the secure things that happen in a relationship. You never once, till date, it's been what, 2013 to 2023, 11 years. Wow. 11 years, I have never once wondered that, oh, Karan late हो रहा है ऑफिस से, तो वो किसी और के साथ तो नहीं है, या करण ने मुझे 4 घंटे से फोन नहीं किया है तो कहीं तो गुलछर्रे उड़ा रहा होगा अपने दोस्तों के साथ. नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है that you never leave me hanging कि 4 घंटे गायब हो गए कुछ बिना बताए, कुछ भी मतलब you take that I won't even say responsibility, I think it's like second nature to you to keep me informed कि हाँ इतनी बजे आऊँगा, इतनी बजे जाऊँगा, यहाँ जा रहा हूँ, इसके साथ जा रहा हूँ. And it's not like you're reporting to me, but it's just that
you know that I will be mentally at peace if I know कि हाँ आज लेट होने वाला है करण. Correct, true, true. मतलब मैं रोज ये सोचती हुई नहीं बैठती हूँ कि करण कितनी बजे आएगा, 9 बज गए, 9:30 बज गए, 10 बज गए, मैं खाना खाऊं नहीं खाऊं, वेट करूं, क्या बनाऊं नहीं बनाऊं, क्या हुआ. यू ऑलवेज कीप इट क्लियर. ये है ये नहीं. Yeah, and it's transparent, and you've never ever like changed your phone password or said कि Why are you touching my phone? why are you touching my phone or तुम्हारा phone दिखाओ. You've never done those things. So Yeah. you taught me what being in a happy, secure relationship is. Correct. So thank you, I love you. Thank you so much. I love you. You have also done the same. Thank you so much. अच्छे से सिखाया. पर मैं तो that's my point. मैं तो अच्छी बच्ची थी ना. हाँ. मैं तो ऐसी सारी चीजें मैंने तो कांड किए ही नहीं लाइफ में. हाँ. मैंने तो सब सीधी लाइन चली है ना हमेशा, क्योंकि मुझे तो बोल के ही वैसे पैदा किया था, राइट. तो मेरी तरफ से तो ये होना ही नहीं था. बट फ्रॉम अ गाय हु हैज हैड सो मेनी experiences, as you like to call it, Karan, experiences in life, I thought that I will have to struggle more. Yeah. Okay. So अब आइए मेरी बारी दोस्तों. Yes. Do you believe everything happens for a reason, or do we just find reason after things happen? Of course. Look at this guy. It happened for a reason that he walked in at 9:30 a.m. on 1st of July 2010 Date याद है लड़की in that building called the Masterpiece, in Bombay. because this masterpiece was supposed to be mine. So yes, everything happens for a reason. Yeah. And no, I'm not finding it in what is the second part of the question? Or do we just find reasons after things happen? Like हो गया कांड और फिर उसके बाद तुम बोलो हाँ ठीक है ये तो नहीं था. No, I'm not finding reasons after things happen, because that day I knew. I told the universe, I placed a special order that this is the guy I want. Yeah. And look at us, 11 years later, he's mine. And from my, if I have to answer this question, right, I think everything happens for a reason. My journey and where I am today, I am a complete different person. As Shoki ने जिस दिन मेरे ऊपर से तीर डाला था अपनी आंखों से, उस दिन obviously कुछ तो change हुआ होगा, which I feel. And if I would have been with someone else, and today if I go back in hindsight and think about all the time or the day, who I was and who I am today, I personally believe that we both met for a reason, and we both are here for something big. And yes, look at us today. We are evolved. We are talking about ourselves. We are talking about our journey. We are talking about helping people. We are sharing our life stories so people can understand that. Yeah. So that's this podcast happened for a reason. Yes, this because when we started the podcast, we were not in a very good place in our relationship. Yeah. And this podcast became our first baby. Yeah. And we started to create something together, and while talking about our differences on this podcast, we resolved those differences. Yeah. So We healed ourselves. We realized the good things about our relationship. We realized that we had so much gratitude for each other. for each other. Yeah. So and yet there are also bad things that happen. Like I had a financial scare recently. There was a financial scam that I fell for, and that also happened for a reason. Probably I did not understand it at that point of time, but the reason was that in so many years I have been so scared about my money that in that moment I was about to lose all of it. Yeah, बच गए. All of it. And yet I was saved. So the reason was, it was a test for me to realize that क्या मैं उस डर को पकड़ के जीती रहूं, या फिर मैं शुक्र मना के आगे बढ़ जाऊं कि चलो अच्छा हुआ बच गए ना, ठीक है कोई बात आगे से नहीं होगा. Correct. या तो मैं आज भी उसमें बैठी रहूंगी, अरे वो कौन था साला, उसने मेरे को फोन किया, उसने मेरे को ऐसे इंटेरोगेट किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, ये किया वो किया. तो I was able to come to that acceptance and mental state of awareness that okay,
this happened, Yeah. but I will not let it happen to me again, and my money is safe. I'm safe. Correct. I'm Correct. not living in fear कि ओ ये फिर से हो गया तो Yeah. अब मेरा पैसा कहीं और चला गया तो. But whereas if I was my older self, Hmm. I would have been doing that. Correct. So even the bad things happen for a reason. Yes. Good. Interesting. Do you know about the burnt toast theory? No, I don't know. So they say that अगर सुबह सुबह तुम कहीं जा रहे हो, Hmm. तुम्हारा ब्रेकफास्ट बना रहे हो जल्दी जल्दी में और ब्रेकफास्ट जल गया, Hmm. your toast is burnt. Hmm. The time that it takes for you to create to cook a new piece of bread, Hmm. to toast a new piece of bread, was the time that probably saved you from an accident. Oh. If you would have left home Hmm. without eating that burnt bread, or Hmm. eating your breakfast on time, if the bread was not burnt, Hmm. then you might have walked out onto the road and the bus would have hit you. Oh, interesting. Never thought about that. This is a burnt toast theory. Okay. Now coming to a very interesting question. Is there anything you consider absolutely unforgivable? मतलब ऐसी कौन सी चीज है जिसको तुम कभी माफ नहीं कर सकते शो? Do you want a serious answer or do you want a funny answer? No, both. ये कोई बात नहीं. I think, yeah, let's be truthful to our audience. हाँ तो सीरियस आंसर दे रहे ना. हाँ तो देना सीरियस आंसर. उसको कॉमेडी में तो बदल सकती है. चल. I think the first thing that comes to my mind is cheating on your spouse Okay. is for me unforgivable. Okay. However, if there is a time in the relationship that you feel like you're drifting apart or you might cheat, then say it out loud. Okay. Don't Hide it. don't spoil the relationship. Okay. End the relationship, but don't spoil it by sneaking around, lying, Hmm. doing things, and then getting caught. Okay. Yeah, true. That also, I think, I believe that now. Yeah. That is something. You are right. I Yeah. think I will also say the same thing. Another question. If you woke up tomorrow with no fear, what would you do first? Oh God, what is this question? Karan, I know the answer you want from me. बताओ. If I woke up tomorrow with no fear, you want me to go bungee jumping with you, skydiving with you, ठीक है. Okay. और भी बहुत कुछ है. river rafting with you, और कुछ भी है. mountain climbing. I'm trying to get an answer which I know, What? which you're not. सोचो थोड़ा answer. Guys, this is very interesting thing. Hold. If I wake up with no fear, I can easily face a chipkali. Something which is really close to your heart, like there is no fear, and then what would you do? There is a lot of fear that you have inside about. I have a lot of fear about everything. हाँ तो क्या है एक ऐसा बहुत बड़ा fear सोचो. We just spoke about. Money. Yeah. But वही तो मैं बोल रही हूँ कि वो fear तो मैंने overcome किया किया है. हाँ. कि if I wake up without fear, then yeah, probably I'll be able to spend a little more. Yes, that's what I'm trying to then say. I That ki spend she will go out, go for a shopping, not think about things. She will not have that fear. That is what I want Shoki to do sometimes. Okay, last question. If you could resolve one conflict in your life and resolving that would make your life magnificent and everything you want, what would it be? Overcome my writer's block. Overcome my writer's block. What can you tell the audience what exactly it is like and how? The fear, again coming back to the fear, the sheer, what do you say, freeze state that a writer goes to when when the person sees a blank page in front of them Okay. is like the worst part of writing. Okay. That there is a blank page. You don't know where to start, what to write. Okay. So that staring at the blank page, if that gets resolved, then I think all the writers will agree with me Correct. that it will be sorted. Okay. Okay. Now this is your.
Oh, I love this question for you. If you could pick 1 year of your life to do over, which would it be and why? I think I will say that the day I think I broke apart and it hurt you the most is when we left home. I would have not done that. That year was very very क्योंकि उस दिन मेरा एक्सीडेंट भी हुआ था उस साल में. It was a year of 2016, 16 और Yeah. 17 कि Wow, I think एक्सीडेंट भी हुआ था, शादी भी हुई थी. और हम घर भी छोड़े थे. नहीं, घर तो 17 में छोड़ा था. हाँ तो 16 के बाद 17 ही तो बोल रहा हूँ ना. मैं 16 So में you're मैं saying हुआ था. first year of marriage. First year of marriage probably Yeah. is what I would like to recreate. सही And जवाब. it's And some, why? why I think there are a lot of I think मेरा एक्सीडेंट से मेरे डिप्रेशन का भी लेना है. मेरे हमारे रिलेशनशिप में जो ट्रॉमाटाइजेशन हुआ फ्रॉम माय फैमिली फॉर लॉट ऑफ स्टफ दैट वी वेंट थ्रू विच वुड हैव नॉट डन थ्रू. मेरा जो एक सोचने का और देखने का नज़रिया था वो शादी के नेक्स्ट ईयर से बदलना चालू हुआ. एंड जिस तरीके से मैं अपनी लाइफ को देखता था आई वुड हैव बीन अ बेटर पर्सन if I would have been very clear with my family about what do I want from my marriage and all those communication that was there which was missing. I think that would have made our relationship really better. Better. So yeah, I think that year, the year 2016 and 17 is what I would want to go back and rechange if possible. Yeah, even I thought the same thing, that the first year of our marriage Yeah, is what I would do over. yeah, I would probably have more of a voice yes, and speak up yeah, for what I wanted. yeah, Yeah. okay, yeah. Okay. What is the one behavior that you never tolerate? One behavior that I never told. I think someone lies ना और मेरे को वो lie पता होगा ना तो मैं ना वो इंसान के साथ ना मतलब मेरे को वो गुस्सा आता है. एक है कि तुम कोई चीज़ कर रहे हो और तुम मेरे को जैसे पता है वो चीज़ कि तुमने करी है करेक्ट और फिर तुम उसको घुमा फिरा के अलग तरीके से बोल रहे हो और उसको फिर उसके बारे में फिर तुम ये बोल रहे हो कि नहीं मैंने नहीं करी और फिर तुम उसको कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर रहे हो या उसको तुम पैसिफाई करने की कोशिश कर रहे हो. तो आई थिंक वो मेरे को नहीं जमता है. मोस्ट ऑफ माई फ्रेंडशिप हैव ऑल्सो गॉन अवे. मेरे बहुत सारे दोस्त लोग ने मैंने बात करना बंद कर दी है. मैंने उन लोग से मतलब लिटरली ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं जिनको मैंने छोड़ दिया है. लाइक आई हैव माई फ्रेंड्स हु हैव लाइक प्रोबेबली टोल्ड समथिंग एंड यू नो नॉट delivered on time, that whether it is money, whether it is all of those things. So I personally don't like I don't like to tolerate that. Then फिर मैं वो मतलब बोलते हैं ना दिल से उतर जाना वाला एक हो जाता है मेरे से. So yes, हाँ I think अब वो मेरे lessons है life के. Yes, my whole family has done that, so it's okay. Okay. Does spending time with other people energize you or drain you? It depends. I think I will. Don't take it as a diplomatic answer. It depends on what kind of people I am Yeah, with. I agree. No, I will not take it as a diplomatic answer. I think after a certain age, there are your people Yeah, that energize you, yeah. and there are some other kind of people who drain you. Correct. आज अगर तुम मुझे बोलोगे कि at this point of time you would go at the age of 36, 37 years, go for a party, have a drink, chill, dance, vibe. I'll be like नहीं जाना है. Simple answer है. मतलब मेरे को नहीं जाना है. I would want to sit. I would like to have a drink. I would like to दारू तो पीनी रहो, but yes, I would like to have something and have a communication who is like deep conversation or people who are there matching your IQ level or you can say thought process or that deep conversation is happening and then only probably it makes sense for me to do. Matlab, yeah, that's my answer. Yeah. If you could write a note to your younger self, what would you say in only 3 words? Younger self and can I add one more time? 4 words. 4 words like Okay, say. do not fear. 3 words. Do not fear. I think But वैसे भी तू तो बड़ा घुई में टिंडर टाइप का इंसान है,
तेरे को काय का फियर था रे? फियर मतलब वो एक और डू नॉट फियर भी हो सकता है बिकॉज एक जो मेरे साथ हुआ बचपन में, whether it was towards how I was born and brought up, and lot of molestation and all those issues which has happened with me has probably मेरा एक जो मैं आज हूँ और जो मैं शायद पहले था, after therapy and after lot of work that has been done from last 3-4 years, from last I think I got 2021, right, is when I got detected for this time and depression, right, that's when Yeah, 2021. 2021. So Yeah. उसके पहले वाला जो मैं था वो कहीं ना कहीं एक मन के अंदर बहुत हैवीनेस रखने वाला था, फियर होता था बट मैं वो शोकेस नहीं करता था, सो वो कहीं ना कहीं बहुत सप्रेस्ड मेमोरीज के साथ बाहर आया. तो आई थिंक एंड अनदर वे टू लुक एट व्हाट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि डू नॉट फियर. क्यों? क्योंकि मैं डरा हुआ रहता था, मैं दिखाता नहीं था. अगर आप जिंदगी को जीना चाहते हो तो बी ओपन. लाइक बोलना आसान होता है लोगों के लिए कि डोंट बी फियरफुल एंड एवरीथिंग, बट आई थिंक आई हैव लिव्ड माई लाइफ इन दैट वे that today, after so much in my life, I'm still ready to explore a lot of things, and I'm in that zone where I think right now that हाँ ठीक है, लाइफ में छोटा बड़ा चीज़ें होती रहेगी. I'm still trying to learn life, and if I am not fearing, then life is right for me. So I want to give that message to my younger self. Yeah. Thank you. So yes, now मेरी बारी है. I had a question though. Yes. Would you be open to do a episode about what happened to you in your childhood, Oh yes. so that it can help people who might have gone through similar stuff? I think yes, I will do it, but दोस्तों थोड़ा traumatic हो सकता है. Yeah, but that's all about our podcast, right? We share all the details. Yeah, I think I will share. Unfiltered करेंगे. अभी भी थोड़े आग. I can see that. Yeah. So, what is the one thing that makes you feel alive? Don't. I was just about to say that कि don't say me. Bollywood songs make me feel alive. Yeah. Okay. सलमान खान. ओ जाने दो. सलमान खान, कुमार शानू, अलका याग्निक, शाहरुख खान, पिक्चरें देखना 90s वाली और मजे लेना, हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं, कुछ कुछ होता है, केतरी जी, all of these things make me feel alive. What is something that never ends well? There are so many scenarios. सबसे first one, what is something that never ends well is if it is starting with a hungry shoki. Good answer. I like that answer. Okay. Feed me first. मेरा पेट भरा हुआ होना चाहिए. If Yes. something has to go good, Yeah. मेरा पेट भरा हुआ होना चाहिए. I think it's human, right? Lot of and मैंने शो की story सुनी हुई है कि the biggest of the people, if you see, right, Yeah. their meetings. If you talk about kings, if you talk about anyone across, right, the bigger people also, they will call you for a dinner. They will call you for a lunch. They will call you for a Yeah. breakfast. Yeah. Correct. Why? Because food is the only thing that satisfies you, and once you so there are stories which I have heard that कि अगर आपको काम कराना हो ना और आपका कोई काम अटका हुआ हो और कोई आपका दुश्मन हो, उसको घर पे बुलाओ, अच्छा खाना खिलाओ, and then go for it. Do an apology to it. He will accept it. Correct. So the food is that important part of any human, right? And we don't give that much of energy to food. They also say that never make life's best decisions When hungry. Empty stomach. Yeah. You should always be fed and full. Yeah. Is when you should be taking any big decisions. Correct. In life. Yeah. मतलब I think
आई थिंक तुमने मुझे अच्छे से खाना खिला दिया था जब मैंने तुमको हाँ बोला था। डोमिनोज लेके गया था मैं इसको। नहीं, तब पापा ने तुमको हाँ बोला था। नहीं, जब मैंने तुमको प्रपोजल के लिए बोला था कि शोधु शादी कर लेते हैं, तो मैं घर पे था। टूटे हुए पाँव में। हाँ, टूटे हुए पाँव में, कटी हुई उंगली वाला पाँव जो था मेरा, उसमें मैंने तुमको क्या बोला था, चलो डोमिनोज जाते हैं। मैंने तुमको पिज्जा खिलाया जो तुम्हारा फेवरेट था, और फिर मैंने वेरी क्लेवर। जब करण को पता था कि शोकी मुझे छोड़ के जाने वाली है, करण मुझे डोमिनोज में ले जाके पिज्जा खिला के बोला था शादी कर लेते हैं। What has been your biggest blessing in disguise? You. Hey, ये अच्छा आंसर चाहिए मेरे को, अच्छा आंसर मतलब ऐसे नींबू मार के मसालेदार आंसर चाहिए। मतलब मेरे से तुम सीधा आंसर ले नहीं सकते, तुमको चाहिए कि मैं ड्रामा और कुछ ऐसा तड़कता भड़कता लेके ही आऊं, है ना? चाट मसाला चाहिए ही तुमको। चाहिए, yes। फिर से बता क्वेश्चन। What has been your biggest blessing in disguise? My job. Me after COVID in 2022, me losing my job. Oh, okay. Has been a blessing in disguise. Okay. Because I have been able to rediscover myself. I've been able to connect to myself. I have meditated every day. I think I meditated every day. Yes. Since then. Your spiritual path opened up. My spiritual path opened up. My anxiety went away. I became more creative, more focused on what I actually wanted to do in life. Yeah. So me losing my job was a blessing in disguise. Last but not the least, last question of the day. What is the nicest compliment you have ever received? I would like to add one more thing. I think it will be me, not me, I don't know. From whom? So करण को पता था कि उसने तो मुझे सही कॉम्प्लीमेंट्स नहीं दिए, इसलिए करण ने बोला एक ऐड किया मैंने इसके अंदर, खुद के निकाल ही लूं कि किसने बोला। Yes. एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम ये करण कि मैं ना बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ जब कोई मुझे कॉम्प्लीमेंट लेता है। मुझे कॉम्प्लीमेंट लेना नहीं आता। मैं हमेशा कोई मुझे कॉम्प्लीमेंट देना चालू करता है ना, तो मैं उनको पलट के ऐसे बोलने लग जाती हूँ कि अरे तुम, जैसे किसी ने बोला कि तुम्हारे बाल कितने अच्छे हैं, तो I'm like अरे बट आपकी साड़ी कितनी अच्छी है, वाह वाह। मतलब आई गेट वेरी अनकंफर्टेबल एंड it's some kind of a psychological issue where you are not able to, I don't know what it is, but I know that it is a people pleasing response. Correct. That I start to give other people compliments instead of taking it. So Yes. I think till date I don't know if someone has given me such a big huge compliment like that, and I have taken it. Okay. So probably in my brain it is not stored as the Yeah. best compliment Please. like that. यार Which झूठ also- तो बोल सकती थी कि मैंने दिया है। Which also goes to say कि you need to compliment me more. Yes. बट तू मेरे कॉम्प्लीमेंट्स तो होते ना यार, मैंने तो तेरे को कितने कॉम्प्लीमेंट किए हैं। Your compliments are never superlative. अच्छा, ओके। You don't say that oh my god शोकी क्या लग रही हो, तुम ऐसे कभी भी नहीं बोलते, कभी भी नहीं बोले तुमने आज तक। तुमने सिर्फ ऐसा बोलते कि नाइस, वाओ, अच्छी है, pretty in my dictionary is the most basic level. अच्छा ठीक है, तो थोड़ा सीखना पड़ेगा दोस्तों। Like looking like a wow. Wow, तो वो बोल सकते So beautiful, so elegant, looking like a wow is what you're supposed to say. Okay. So yes guys, this was my last question to Shoki which ended well. मैं सोचा था कि थोड़ा कॉम्प्लीमेंट मुझे मिल जाएगा बट वो नहीं हुआ, बट हाँ। So yes, भूख लगी है मुझे। अब मुझे भूख लग रही है एंड मैं हैंग्री होना चालू हो चुका हूँ, मेरा सर पकड़ना चालू हो चुका है। So yes, this is it from our side. I hope you're liking our season 2 where we are trying to build more excitement, more episodes. हाँ I बोलो। have शिक्षा for today. Yes बोलो, शिक्षा बोलो। आप बताइए करण, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? अरे यार, शिक्षा मेरे को लगता है शोकी ने यही है जो लास्ट क्वेश्चन था उसी की शिक्षा है कि मुझे इसको कॉम्प्लीमेंट ज्यादा करना चाहिए। यही शिक्षा है गाइस, ये मेरी बजा रही है।
ये तो बिल्कुल सही जवाब दिया तुमने, बिल्कुल सही जवाब दिया। हाँ तो 100 पास हो गए, अब उसके ऊपर से ग्रेस और मार्क है, तुम एक दो, और है। ग्रेस मार्क तुम दो। दूसरी शिक्षा ये है कि कोई भी काम शौकी को भूखा रख के नहीं चालू करना चाहिए। शौकी को भूखा रख के नहीं, यार कोई भी काम भूखा रह के मत करना गाइस। हैव गुड पेट फूड। भर के ही बड़े डिसीजंस लेने चाहिए लाइफ के। Yes, this Okay. is my shiksha of the episode. Yes, guys, thank you so much for listening to us. We are coming back next week for a new episode with lots of love, lots of new energies, lots of new vibes that we have. New lights that we have. So, yes. So tell us in the comments, guys, how do you like this new touch? I Yeah. have gifted this to Karan, Yes. surprised him with it. Yeah. So This is only for video, guys, not for the audio. Guys listening to it. Audio वाले Yeah, देख नहीं sorry. सकेंगे. Instagram पे जाना Guys. पड़ेगा आप लोगों को देखने के लिए. हाँ, Instagram पे जाना प्लीज। हमने नया नियॉन लाइट खरीदा है, हैप्पीली व्हाटएवर आफ्टर का। Yeah. So tell us how you like it. Yes. Please like, share, and subscribe. We are on all social media platforms. You can also email us your feedback, your queries. There's a topic that you want to do a podcast with us, you want to come on our podcast, you can write to us on happilywhateverafterpod@gmail.com. Yes, one very important message which Shoki just said, that कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कहानी आप लोगों को शेयर करनी है और आपकी कहानी में वो कुछ ऐसा है जो दूसरे लोगों को हेल्प कर सकता है, तो प्लीज राइट टू अस। we will be more than happy to bring you on board and have a episode with you. Yes. Thank you guys. See you next week. See you.